बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन चुकी है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अब विपक्ष के नेता बन चुके हैं, यानी कि नेता प्रतिपक्ष के पद पर वह आ चुके हैं। और ऐसे में देखा जाए तो अब तमाम बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर। आपको जानकारी दे दें कि जहां एक तरफ राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने साफ तौर पर कह दिया है कि आरजेडी के दरवाजे खुले हुए हैं। अब देखते हैं कि वक्त के साथ साथ नीतीश कुमार अगर पलटी मारते हैं तो क्या वाकई में उनके साथ आएंगे या फिर नहीं। इसी बीच देखा जाए तो तमाम राज भी खुल रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि नीतीश कुमार ने एक वक्त माफी मांगी थी लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी से। आखिरकार क्यों, किस वजह से, इसका खुलासा तेजस्वी यादव कर चुके हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। ये बात आप बखूबी जानते ही हैं कि यादव कुनबे के साथ नीतीश कुमार का बेहद खास रिश्ता, बेहद खास बॉन्ड देखने को मिलता है। जहां एक तरफ बीते पिछले कुछ महीनों पहले ही आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन हुआ, लेकिन ये गठबंधन एक बार फिर से टूटता बिखरता हुआ नजर आया। बीजेपी के साथ एक बार फिर से जेडीयू का गठबंधन हो चुका है और ऐसे में तेजस्वी यादव लगातार चुनौती दे रहे हैं नीतीश कुमार को। और इसी बीच देखा जाए तेजस्वी ने बड़ा खुलासा कर दिया है कि एक वक्त नीतीश कुमार ने लालू यादव और राबड़ी देवी से माफी मांगी थी। माफी की वजह यही थी कि उन्होंने तब भी उन्हें धोखा दिया था। जी हां, जानकारी दे दें कि हाल ही में तेजस्वी यादव ने अपने एक इंटरव्यू में दावा किया है कि माफी की भीख मांगने के बाद नीतीश जी ने मेरे माता पिता से कहा था कि बीजेपी उनकी पार्टी को तोड़ने और उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। साल 2022 में अगस्त के महीने में नीतीश कुमार ने भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए से नाता तोड़ लिया था और राज्य में सरकार बनाने के लिए राजद के साथ गठबंधन किया और तब तेजस्वी ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और उसी दौर का जिक्र उन्होंने अब किया है। तेजस्वी का कहना है कि जब राजद ने नीतीश कुमार पर भरोसा करने का फैसला किया तो वह कंफ्यूज थे। तेजस्वी का कहना है कि शुरुआत में हम उन पर फिर से भरोसा करने के इच्छुक नहीं थे, लेकिन देश भर के नेताओं के साथ बातचीत हुई जिनमें से सभी की राय यही थी कि भाजपा के खिलाफ लड़ाई के हित में हमें उन्हें साथ में लेना चाहिए। इस तरह से उन्होंने साफ तौर पर कहा। लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर ये भी देखा गया है कि अब उन्होंने ये कहा है कि अभी भी इस बात की गारंटी नहीं है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी नहीं मारेंगे। मैंने उनसे यानी कि नीतीश कुमार से कहा था कि उनके सरकार के लिए, हमारे समर्थन के लिए उन्हें 10 लाख सरकारी नौकरियों के वादे को पूरा करने में हमारी मदद करनी होगी, जो 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले लोगों से हमने किया था। तब उन्होंने सबसे पहले ये पूछकर उनका मजाक उड़ाया, पैसा लालू यादव की जेब से आएंगे। इस तरह से देखा जाए तो तेजस्वी यादव ने यहाँ पर ये तमाम राज खोल दिए। लेकिन फिलहाल यहाँ पर सवाल ये उठते हैं कि जिस तरह से तेजस्वी यादव खुलासे करते हुए नजर आए हैं कि राबड़ी देवी और लालू यादव से माफी मांगी थी नीतीश कुमार ने, लेकिन क्या आने वाले समय में एक बार फिर से यहाँ पर पलटी मारते हुए नजर आएंगे नीतीश कुमार और माफी मांगने के लिए वह क्या एक बार फिर से मजबूर होते हुए देखे जाएंगे? क्योंकि यहाँ पर नीतीश कुमार साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि अब वह कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन इससे पहले उन्होंने ये भी कहा था बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़कर कि मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। लेकिन बावजूद इसके नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी के साथ है। देखते हैं कि आने वाले समय में 2025 में विधानसभा चुनाव है और इन लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार को अगर फायदा नहीं मिलता है तो क्या वह फिर से पलटी मारेंगे या नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।